ये छात्रों, आपके सामने चा, चे, ची ये शब्द बार बार आते हैं। मराठी में हर पैराग्राफ में आपको ये शब्द मिलते हैं। हाँ, मैं इन्हें अक्षर नहीं शब्द कह रहा हूँ क्योंकि इनसे अर्थ निकलता है। आइए जानते हैं इनका अर्थ कैसे। उससे पहले हम आपके सामने एग्जाम्पल के लिए एक पैराग्राफ रखते हैं जिसमें सेकंड लाइन में लिखा हुआ है मकबराचा, जिसको मैं रेड लाइन से बॉक्स में रख रहा हूँ। उसके आगे चा लगा हुआ है मकबरे का, तो चा का अर्थ निकलता है उर्दू में का। उसी तरह से इसी पैराग्राफ में चौथी लाइन में जीवा भावा चे, इसके साथ में चे जुड़ा हुआ है और चे का अर्थ निकलता है के। उसी तरह से इसी पैराग्राफ में सेकंड लास्ट लाइन में जाए ची, जाने की, ची का अर्थ निकलता है की। प्रिय छात्रों, जब भी आपके सामने चा, चे, ची आए उसका अर्थ आप उर्दू में का, के, की का लगाना है। तो आपको पता ही चल गया होगा कि चा का मतलब का, चे का अर्थ के और ची का अर्थ की होता है। उसके अलावा एक पैराग्राफ आपके सामने और पेश है। जैसे एक पैराग्राफ है जिसमें चौथा शब्द अलीचा। प्रिय छात्रों, यहाँ पर चा की बजाय चा आया है, यानी ये जमा में है। इसका भी अर्थ का होता है, याद रखिए। उसके बाद कमाली चा यानी कमाल का, तो चा का अर्थ हुआ है का। इसी पैराग्राफ में अली चे यानी अली के। उसके बाद बूटान ची यानी शूज की, ची का अर्थ है ची। उसके बाद लास्ट में अली चा यानी अली का, जहीरा चा यानी जहीरा का। तो आपको पता चल गया होगा कि चा का अर्थ का, ची का अर्थ की और चे का अर्थ के होता है। इसकी एग्जाम्पल हम समझेंगे। चा, ची और चे का यहाँ पर पेश है आपके सामने। चा का मैं उपयोग कर रहा हूँ गणेशचा, गावठाणचा घर चांगला आहे। यहाँ पर दो जगह चा का इस्तेमाल हो गया है और उसका अर्थ है का। गणेश का, गावठाण का घर अच्छा है। अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ चे। फळांचे, बागांचे फळ खूब सुंदर आहे। यहाँ पर चे दो बार इस्तेमाल हुआ है और दोनों का मतलब यहाँ पर चे का के निकलता है। फलों के बाग के फल अच्छे हैं। उसके बाद मैं ची का इस्तेमाल कर रहा हूँ। संगीताची लहान बहीण जीवंत आहे। यहाँ पर संगीता के साथ ची का इस्तेमाल हुआ है, यानी संगीता की छोटी बहन जिंदा है। तो बिल तरतीब चा का अर्थ हुआ है का, चे का अर्थ हुआ है के और ची का अर्थ है की। इस बात को आप नोट डाउन कर ले, बार बार ये शब्द आपके सामने आता है। प्रिय छात्रों, एक शब्द है ला, जो किसी भी नाउन या वर्ब के साथ आ सकता है और इसका अर्थ होता है को। जैसे इस पैराग्राफ में मकबरा ला, ये वाला शब्द है, मकबरे के साथ ला जुड़ा हुआ है, तो हम इसका मतलब निकालेंगे मकबरे को। उसी तरह से ला की जगह पर एक और शब्द इस्तेमाल होता है ना, जैसे एक में का ना, एक दूसरे को। पहले हमने का, की, के देखे थे, अब ये को है। देखो लास्ट में विद्या पिठाला यानी कॉलेज को। यहाँ पर ला का अर्थ होता है को। जैसे हम एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर रहे हैं। गणेश ला संगीता ने पेन दिला। गणेश को संगीता ने पेन दिया। मला संगीताला मारायचा आहे। मुझे संगीता को मारना है। माझ्या पेनाला हाथ लावू नये। मेरे पेन को हाथ नहीं लगाना। जहाँ जहाँ लाया है वहाँ पर को ऐसा मतलब निकलता है।
तो प्रिय छात्रों, इस बात को आप ध्यान में रखो कि मराठी में जब भी किसी नाउन के साथ या फिर किसी वर्ब के साथ ना आया है या ला आया है, इसका अर्थ होता है को, और चे का अर्थ होता है के, चा का अर्थ होता है का, और ची का अर्थ होता है की। तो मुझे उम्मीद है आप जब भी मराठी पढ़ोगे तो इन शब्दों को आसानी से समझ जाओगे और ये वीडियो आपको मददगार साबित होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। Thanks for watching.